जय हिंद। मिशन रेलवे में आप सभी का स्वागत है। तो मिशन रेलवे के तहत हम लोग होमवर्क सीरीज चला रहे हैं और होमवर्क सीरीज में हम लोग पर डे यानी प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ आपको टॉपिक से होमवर्क देते हैं और उसको करके आपको आना है। ठीक है, तो आज हम इसी सिलसिला को शुरू करते हैं और इस सिलसिला में आज हम करेंट अफेयर्स को देखते हैं। और जो करेंट अफेयर्स का टारगेट आज मतलब कि जो रखा गया है वो जो अभी मान के चलिए कि अभी कौन सा महीना है, अभी अक्टूबर है ना। तो अक्टूबर से 6 महीना से पहले मतलब 6 महीना का हम लोग करंट अफेयर्स को करेंगे। इसमें हम आज मई के करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग ये जो आपका स्पीड है इसका आज करंट देखेंगे। ठीक है, सुनना, सुन के और याद करना। ठीक, कि 1 मई 2024 को किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा को लॉन्च किया। यानी कि उस देश में मुद्रा संकट की समस्या चल रहा है और इसके चलते वहाँ एक नई मुद्रा को लॉन्च किया। तो इसका जो सही आंसर है वो जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे मतलब वहाँ पर अभी मुद्रा संकट चल रहा है जिसके कारण एक नई प्रकार की मुद्रा लॉन्च किया गया। तो किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा को लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है जिम्बाब्वे। दूसरा कह रहा है कि किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला। मतलब कौन उसका क्या नाम है जो अभी उसको नवरत्न का दर्जा मिला? तो इसका नाम है IREDA। IREDA का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, तो इसका क्या नाम है? IREDA। इसका क्या नाम है? IREDA। आगे देखिए, कह रहा है कि किस राज्य का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया गया? तो गुजरात और महाराष्ट्र का। हम लोग जानते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र से गुजरात बना 1960 ईस्वी में। तो 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन 2024 में शीर्ष पर रहा? IQ एयर के विश्व गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है काठमांडू। ठीक है, आगे देखिए, कहते हैं किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा? ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि रुआंग ज्वालामुखी कहाँ फटा है? तो इसका जो सही आंसर है वो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी? रुआंग ज्वालामुखी। कौन सा देश में? इंडोनेशिया में। सबसे पहले हम लोग देखें कि कहाँ पर अभी मुद्रा संकट आया, तो ये इसका सही आंसर है जिम्बाब्वे। उसके बाद हमने देखा कि जो अभी नवरत्न का दर्जा मिला है वो कौन सी कंपनी को मिला? तो अभी इसको मिला है IREDA। IREDA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि गुजरात और महाराष्ट्र का जो स्थापना दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को मनाया जाता है। वहीं IQ एयर में विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो हम लोग जानते हैं कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है और काठमांडू शीर्ष पर रहा है। कि अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है किस एडटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो यह है इमेरिटस। कहते हैं किस देश ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता? तो भारत। ये अच्छा सवाल है कि किस देश ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला पुरुष और महिला दोनों में मतलब जीत हासिल किया? तो इसका जो सही आंसर है वो भारत। एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला दोनों में जीत हासिल किया, तो इसका सही आंसर है भारत। ठीक है, अगला कह रहा है कि किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है? तो कृष्णा स्वामीनाथन। भारतीय वायुसेना का वाइस चीफ किसे बनाया गया? भारतीय वायुसेना का वाइस चीफ किसे बनाया गया? तो कृष्णा स्वामीनाथन। भारतीय वायुसेना का वाइस चीफ किसे बनाया गया? कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, भारत के अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? जो भारत की एक जिम्मेदारी मिल रही है कि भारत अगले 5 वर्षों तक
बांग्लादेश के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका ये क्या करने वाला है, प्रशिक्षण करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि इसमें कि भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने किस देश में पहला संविधान गार्डन बनाया है। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ, मतलब कहाँ यानी किस देश में, किस देश में, तो भारत देश में। और भारत देश में कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र के पुणे में पहला संविधान गार्डन बनाया। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ देश में पहला संविधान गार्डन बनाया, तो पुणे में। भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा, तो गुवाहाटी करेगा। भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा, गुवाहाटी करेगा। ठीक है, आगे देखिए, कहते शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है, तो मैक्सिको ने। शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है, तो मैक्सिको ने। ठीक है, 46वीं जो अंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक की मेजबानी की है वो भारत ने किया है। ये अच्छा सवाल है कि जो 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार का जो बैठक हुआ है वो इसमें किस देश में हुआ, तो भारत में हुआ। इसका मेजबानी भारत कर रहा है। कहता 2 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया, तो वैशाली रमेश बाबू को। 2 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया, तो वैशाली रमेश बाबू को। ग्रैंड मास्टर है वैशाली रमेश बाबू को। ठीक है, इसके बाद और भी आप ग्रैंड मास्टर का नाम जानते हैं, जैसे कि प्रज्ञानंद। फिर कह रहा है कि 2 मई 2024 को किसने भारत का पहला AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया, तो EZ टैक्स ने। किसने भारत का पहला AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है, तो EZ टैक्स ने। 3 मई 2024 को संपन्न गल्फ यूथ गेम्स में कौन शीर्ष पर रहा, तो UAE। कहता है कि 3 मई 2024 को एक खेल संपन्न हुआ है जिसका नाम है गल्फ यूथ गेम्स एरिमेट्स में कौन शीर्ष पर रहा है, तो UAE। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है, तो रांची में। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है, रांची में। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत किस देश में हुआ, भारत में। कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ, तो रांची में हुआ। किस राज्य ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है, किस राज्य ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है, तो ये उत्तराखंड है। 3 मई 2024 को किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली अवार्ड, ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि 3 मई 2024 को किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 दिया गया है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। चंद्रमा के सुदूर हिस्सों के लिए चांग-E6 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया, तो चांग-E6 एकदम चाइना के द्वारा किया गया। चंद्रमा के सुदूर हिस्से, जो दूर वाला हिस्से है, उसके लिए एक मिशन लॉन्च किया है चंद्रमा के लिए, यानी चांग-E6 नाम करके मिशन लॉन्च किया। और ये किसने लॉन्च किया, तो चाइना ने लॉन्च किया। आगे बताइएगा, कह रहा है कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसे सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया, तो नामीबिया के साथ। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, ठीक है, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया, तो नामीबिया के साथ। भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो नई दिल्ली में। भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो नई दिल्ली में। कहते पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में सबसे पुराने परमाणु वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई है, तो ग्रीनलैंड में। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने परमाणु वाली
प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई है? तो ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड, जो कि आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड को क्या कहा जाता है? अच्छा, सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह किसके पास है? तो इंडोनेशिया के पास है। लेकिन सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड पर अभी किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का। आप जानते हैं कि डेनमार्क का राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। वहीं स्वीडन का राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। नॉर्वे के ओस्लो। फिनलैंड के हेलेंसिकी। ठीक है, फिनलैंड के कहाँ है? हेलेंसिकी। वहीं अगर बेलारूस आपसे पूछे तो मिन्स्क। बेलारूस की राजधानी कहाँ है? मिन्स्क। यूक्रेन की राजधानी पूछे, यूक्रेन, यूक्रेन के कीव हो गया। वहीं आपसे पूछे रोमानिया की राजधानी, तो बुखारेस्ट। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। ठीक है, फिर हो गया बुल्गारिया के सोफिया। बुल्गारिया के सोफिया। रोमानिया के बुखारेस्ट, बुल्गारिया के सोफिया। वहीं सर्बिया के पूछे तो आपसे कहाँ बताया गया? सर्बिया। सर्बिया को हो जाएगा बेलग्रेड। सर्बिया के बेलग्रेड। वहीं आपसे पूछेगा आयरलैंड के, आयरलैंड का हो गया डबलिन। पुर्तगाल के लिस्बन। स्पेन के, स्पेन के मैड्रिड। ठीक है, वहीं आपसे कहेगा नाइजर के नियामी। नाइजर की राजधानी नियामी। अल्जीरिया के अल्जियर्स। मोरक्को के, मोरक्को की राजधानी कहाँ? मोरक्को के रबात। मोरक्को के रबात। मिस्र के काहिरा। और काहिरा जो है वो नील नदी के किनारे बसा हुआ। वहीं सूडान के कहेगा खार्तूम। सूडान के खार्तूम। आगे चलिए, कार्य किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान को की घोषणा की है? तो उत्तराखंड में। अगर ग्रीन ऑस्कर विटली अवार्ड पूर्णिमा देवी बर्मन। चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लिए एक मिशन लॉन्च किया है चाइना ने, जिसका नाम है चांगी 6 मिशन। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसे सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नामीबिया के साथ। भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में सबसे पुराने प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई है? तो ग्रीनलैंड में। अगला सवाल कि T20 विश्व कप 2024 में अमूल किस देश के प्रायोजक बना है? T20 विश्व कप 2024 में अमूल किस देश के प्रायोजक बना? तो आपको बताना है अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका। अमूल किस देश का प्रायोजक बना? अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका। बताइएगा आगे। जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान पर है? तो 159। जो प्रेस का जो सूचकांक जारी हुआ है उसमें भारत 159 यानी 159 में है। और अगर पहला स्थान पूछे आपसे तो यह नॉर्वे। पहला स्थान किसका? नॉर्वे का। इसमें नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान। कहते हैं कि किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है? तो HDFC लाइफ ने। HDFC लाइफ, क्या नाम है इसका? नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान। नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान ये शुरू किया है HDFC ने। कहते किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है? तो जो वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है इसका नाम है नागेश कपूर। नागेश कपूर वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है इसका नाम है नागेश कपूर। कहते हैं कि OECD के अगले 2 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की मतलब अनुमान है? तो 6.6%। OECD ने अगले 2 वर्षों में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6%। किसे GST अपीलीय न्यायाधिकरण, ये इम्पोर्टेंस वाला है। कह रहे कि किसे GST अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया है? तो संजय मिश्रा को। GST अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख किससे नियुक्त किया गया? संजय मिश्रा को। कहते किसने दूसरी बार AFC अंडर-23 कप जीता? तो जापान ने। किसने दूसरी बार AFC अंडर-23 एशियाई कप जीता? तो जापान ने जीता। ठीक है, आगे देखिए। कहता है UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? नीरू यादव ने। UNFPA
पीए में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो नीरू यादव ने किया। ठीक है, आगे देखिए, कहते हैं कि भारत के कैग के लेखा परीक्षक विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया? नेपाल का। कहते हैं भारत के कैग CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने लेखा परीक्षा विशेषता को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो नेपाल के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया। कहते हैं यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया? करीना कपूर को। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि यूनिसेफ का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये करीना कपूर को बनाया गया। किस राज्य सरकार के हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदारी ठहराया? तो राजस्थान ने। राजस्थान सरकार ने, राजस्थान ने वहाँ का जो सरपंच, ठीक है, वहाँ का जो सरपंच है उसको कह रहा है कि हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए उसको जिम्मेदार ठहराया। कहता RBI रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं? मतलब कि जो 2000 के नोट चलाया गया था, तो RBI का ये कहना है कि 2000 का जो नोट चलाया गया था वो वापस आ गया है। कितने परसेंट? 97.76%, यानी 97.76% वापस आ गया। किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया? तो पाकिस्तान। किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो पाकिस्तान ने अपनाया। कहते किसे जम्मू कश्मीर के लिए ग्रेफलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सानिया कादरी को। किसे जम्मू कश्मीर के लिए ग्रेपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सानिया कादरी को। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए कितने देशों ने 75 प्रतिनिधिमंडल पहुंचे थे? कारण दुनिया का सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के 75 प्रतिनिधिमंडल पहुंचे थे? तो 23 देशों के। ठीक है, पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है भविष्य पोर्टल। ठीक है, भविष्य पोर्टल जो है ये पेंशन विभाग के सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए लॉन्च किया गया। भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डेवोन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो डेवोन थॉमस जो है ये वेस्ट इंडीज़ का। वही अभी डेविन ब्रावो संन्यास लिए, वो किस देश से संबंधित है? वो भी वेस्ट इंडीज से है। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि 5 मई 2024 को पहली अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ? कहता है कि पहली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गोवा में। हॉवर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? चंडीगढ़। हॉवर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? चंडीगढ़। कहते किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल पाल्मे डी से सम्मानित किया? तो मेरिल स्ट्रीप को। किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी एक प्रकार का अवार्ड होता है, एक किसको दिया गया? तो मेरिल स्ट्रीप को दिया गया। किस IIT को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेमेंट प्रदान किया गया? तो IIT पटना को। किस IIT को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेमेंट प्रदान किया गया? तो IIT पटना को। भारत और किस देश के इंटर बैंक सिस्टम पर UPI लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त किया गया? तो घाना को।